हेलो बच्चों। हेलो बच्चों। नमस्कार नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम। सब लोग कैसे हैं प्यारे बच्चों आप? मस्त, बढ़िया। हिमांशु, स्वर्ण, अंजलि, निहारिका, शिवी, राकेश, शीतल, विवेक, भैया हम एकदम ठीक ठाक, बिल्कुल बढ़िया, सब मजे में, शानदार, अल्टीमेट। और दोस्तों मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सब बच्चे बहुत बढ़िया होंगे। बताओ मुझे बच्चों, एज टॉपिक आप सबका कंप्लीट हो गया बढ़िया से? अब तो बेटा एज टॉपिक में 100% का आपको मिला सेटिस्फेक्शन कि हाँ भाई अब हम एज के सवाल कर पाएंगे, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए, किसी भी एग्जाम में आए। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम आज आपके साथ एक बड़ा आसान सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बेटा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप या हम इसे बोलते हैं बेटा साझेदारी। एक बड़ा ही साधारण सा, बड़ा ही इजी सा ये टॉपिक है साझेदारी का। प्री के पेपर में दोस्तों एक सवाल आता है कभी कभार, हमेशा नहीं आता, कभी कभार आता है, लेकिन मेंस के पेपर में आपको पार्टनरशिप से कभी एक या दो सवाल देखने को मिलेंगे बेटा। कोई ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, बड़ा ही आसान सा टॉपिक है, बड़ा ही बेसिक सा कंसेप्ट है। अगर आप उस कंसेप्ट को समझ लोगे फिर बेटा आप पार्टनरशिप का कोई भी क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, हर एक सवाल को बड़े कंफर्ट रूप से कर पाएंगे, हर एक क्वेश्चन को आप बड़े फिक्स टाइप में कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों पार्टनरशिप टॉपिक में मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से आरंभ करते हुए हाई लेवल तक की बेटा पूरी बातें सिखाऊंगा। 3 क्लास में पार्टनरशिप अपना पूरा हो जाएगा बेटा। 3 क्लास में, 3 क्लास में पार्टनरशिप पढ़ेंगे। हाँ बेटा, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, सीपीओ, एमटीएस सब में आता है। और इन 3 क्लास के बाद दोस्तों आपका रेशो का काम पूरा हो जाएगा, फिर अपन आगे मूव ऑन करेंगे परसेंटेज पे। ठीक है, तो सब बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग लगा दीजिए आज की क्लास की। बेटा टॉपिक का नाम लिख लीजिए पार्टनरशिप, टॉपिक का नाम लिख लीजिए साझेदारी। तो बिजनेस करना सिखाते हैं आपको। बिजनेस करना क्या होता है? बिजनेस, व्यापार। दोस्तों व्यापार करने में आपको पता है दो चीजें काम की बड़ी होती हैं। एक तो कैपिटल, पैसा, कितना आपने काम पर लगाया, और दूसरा कितने टाइम के लिए आप व्यापार में रहे। कितने टाइम का पैसा आपने लगाया और कितने टाइम पर आप क्लास में रहे, ये दोनों चीजें बेटा मैटर करती हैं। देखो जी, एक मेरा दोस्त था जिसका नाम था ए। ए ने सोचा कि चलो कोई बिजनेस करते हैं। ए कहता है कोई काम करते हैं, कोई व्यापार करते हैं। दोस्तों ए ने पता है क्या करा, 50,000 रुपए लगाकर एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया। 50,000 रुपए लगाकर ए ने एक बिजनेस अपना स्टार्ट कर लिया। ठीक, ए की दुकानदारी 50,000 छोड़ थी, लेकिन बी कहता भाई मैं भी आजकल खाली बैठा हूं, एक काम कर, ये 1 लाख रुपए मेरे पास पड़े हैं, तो मेरे से 1 लाख रुपए ले जा और अपन एक काम करते हैं, मिलकर ये लोग बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। मतलब 50,000 रुपए में तो दुकानदारी में सामान पूरा आएगा नहीं, 1 लाख रुपए मेरे से ले ले और भाई तुम अपनी दुकानदारी मिलके स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक, तो प्यारे बच्चों आप मुझे एक बात बताओ, इन लोगों ने जो कैपिटल, यानी इसको बोलूंगा इन्वेस्टमेंट, हेलो, यस, यस सर।
अर्जेंट कॉल थी भैया ऑफिस से, अनअकैडमी ऑफिस से कॉल था, दैट्स व्हाई। सुनो, तो प्यारे बच्चों मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि इन लोगों ने जो पैसा निवेश किया, इन्वेस्टमेंट निवेश किया, वो 1:2 में निवेश किया। ए ने अगर बिजनेस में 1 रुपया लगाया तो बी ने 2 रुपए लगाए। ठीक है जी, दुकानदारी चल गई बढ़िया भाई साहब, काम हो गया शानदार। 1 साल के बाद, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद इन्होंने अपने अकाउंट का लेखा जोखा मिलाया तो इन्होंने देखा कि अपने बिजनेस में हमें 30,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। भैया 30,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया तो क्या दोनों लोग लपक के आधा आधा कर लेंगे? एक बोलेगा ठीक है भाई, मिल के दुकानदारी करते हैं तो आधे पैसे तेरे आधे पैसे मेरे। तो बी कहता नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसे थोड़े करेंगे। बी कहता ना भाई देख, तूने इन्वेस्टमेंट करा था 50,000 रुपए का, मैंने इन्वेस्टमेंट करा था लाख रुपए का, मैंने तेरे से ज्यादा रुपए लगाए हैं बिजनेस में तो कमाई भी ज्यादा करूंगा। बेटा व्यवहार की बात है, जिस आदमी ने ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है वो ज्यादा पैसे लेगा। तो इनका जो प्रॉफिट भी बंटेगा बेटा, इनका जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा क्या वो भी 1:2 में बंटेगा, यानी 10,000 रुपए तो ए को मिलेंगे और 20,000 रुपए बी को मिलेंगे। जिसने जितना इन्वेस्टमेंट किया उसको उतना उतना प्रॉफिट मिलेगा। प्यारे बच्चों मैं आपको यह कह सकता हूं कि हमारा जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट वो डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है। हमारा जो लाभ होगा, हमारी जेब में कितना रुपया आएगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया, हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया। रिया जी बिजनेस में लॉस नहीं मानते, हम प्रॉफिट ही करते हैं। वैसे अगर लॉस होगा तो सेम रेशो में बढ़ेगा, ये कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट की उम्मीद पे कर रहे हैं, सवाल प्रॉफिट के ही बनते हैं। ठीक है, एक बात तो क्लियर हो गई। अच्छा दोस्तों, अब क्या हुआ एक बात समझना, दूसरा केस है ये, सेकंड स्थिति है। ए ने 50,000 रुपए लगाए बिजनेस में और दुकानदारी स्टार्ट कर ली। ठीक है, दुकानदारी स्टार्ट करने के 6 महीने बाद, 6 मंथ बाद, 6 महीने के बाद बी भी मार्केट में आया। बी कहता भाई तू 50,000 रुपए मेरे से भी ले ले, मेरी भी बिजनेस में शेयरिंग कर ले, मेरी भी भागीदारी इस बिजनेस में डाल दे। ए ने कहा भी 50,000 रुपए मैं दूंगा, बी कहता जी 50,000 रुपए मैं दूंगा। लेकिन दोस्तों ए का पैसा तो 12 महीने के लिए बिजनेस में चलता रहा। क्या बताओ, बी का पैसा केवल 6 महीने के लिए चला। तो प्रिंसिपल तो इनका सेम था बेटा, इन्वेस्टमेंट तो इनका सेम था, लेकिन टाइम देखो बेटा अलग अलग चीजों पे डिपेंड कर रहा है। अब ए ने पैसा लगाया 12 महीने के लिए, बी ने पैसा लगाया 6 महीने के लिए। देखो बेटा कैपिटल तो इनकी सेम थी, तो मैं कैपिटल का जिक्र नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि ए ने पैसा लगाया 12 महीने के लिए, बी ने पैसा लगाया 6 महीने के लिए, तो इनके टाइम का रेशो 2:1 आ गया। क्या टाइम का रेशो 2:1 आ गया? अब आप मुझे बताओ, जो इनका प्रॉफिट बंटेगा, क्या बेटा प्रॉफिट टाइम पर भी डिपेंड करता है ना भाई? ये भी देखना पड़ेगा ना। मान लो मैंने बिजनेस में लगाए 1 लाख रुपए 1 साल तक, तुमने लगाए 2 लाख रुपए 1 महीने के लिए, तो मेरे को ज्यादा शेयर मिलना चाहिए भाई। ये बात जरूरी डिपेंड करती है कि प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट वो 2 चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया, और एक इस चीज पर डिपेंड करता है कि आपने कितने टाइम के लिए किया। इन दोनों बातों को पढ़कर मैं एक कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि मेरा प्रॉफिट इस बात पर डिपेंड करता है कि मेरा इन्वेस्टमेंट कितना था और वो कितने टाइम के लिए किया गया था।
बेटा जब भी कभी हम प्रॉफिट काउंट करने की बात करते हैं, जब भी कभी हम प्रॉफिट काउंट करने की बात करते हैं, तो हम ये कहेंगे कि सर प्रॉफिट हमेशा दो चीजों पे डिपेंड करता है। प्रॉफिट हमेशा दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो हमने कितना रुपया इन्वेस्ट किया और दूसरा कितने टाइम के लिए किया। ये आपके लिए सबसे जरूरी बात है। प्रॉफिट डिपेंड करता है किस पे? इन्वेस्टमेंट और टाइम पर। इन्वेस्टमेंट और टाइम पर। आप बिजनेस में कितने भी पार्टनर हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, सब में अगर हम प्रॉफिट काटने की बात करते हैं बेटा, तो बस यही देखेंगे कि कितना पैसा बिजनेस में लगा और कितने टाइम के लिए लगा। कितना पैसा बिजनेस में लगा और कितने टाइम के लिए लगा, इन दोनों चीजों को देखकर डिसाइड होगा। क्या इतनी बात आप सबको समझ में आ गई? क्या इतनी बात सबके पल्ले पड़ गई बेटा? कितना पैसा बिजनेस में खर्च किया और कितने टाइम के लिए किया, इन दोनों चीजों को देखकर ही हम अपनी बातों को डिसाइड कर पाएंगे, इनके आधार पर ही कर पाएंगे। बस ये वाला मूल मंत्र आप लोग नोट कर लीजिएगा कि प्रॉफिट डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट और टाइम पर। अभी देखो बेटा, मैं आपको बड़े सिंपल सिंपल लेवल बताऊंगा सवाल, आप प्लीज एक बार उत्तर मत दीजिएगा। आप कृपया मेरी बातों को एक बार समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है? धीमे धीमे आपका लेवल बढ़ता जाएगा बेटा। मैं एक्सट्रीम लेवल तक सिखाऊंगा आपको, लेकिन स्टार्ट कर रहा हूं बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल लेवल 0 से। उत्तर प्लीज मत दीजिएगा। सुनो बेटा, दो दोस्त हैं, एक का नाम है राजू और एक का नाम है संजू। राजू और संजू ने एक व्यापार करने का सोचा, ठीक है? राजू ने इन्वेस्टमेंट किया 36,000 रुपए का और संजू ने इन्वेस्टमेंट किया 63,000 रुपए का। प्यारे बच्चों, राजू ने बिजनेस में पैसा लगाया 36,000 रुपया, संजू ने बिजनेस में पैसा लगाया 63,000 रुपया, ठीक है? मैं आपको ये कहना चाहता हूं दोस्तों, अगर मैं इनके इन्वेस्टमेंट का रेशो ज्ञात करना चाहूं, इन्वेस्टमेंट का, देखो ये इन्वेस्टमेंट ही तो है बेटा, पैसा इन्वेस्टमेंट ही करते हैं अपन। 3 0 से 3 0 काट लीजिए। अगर मैं इनको 9 से काटूंगा तो 4:7 आ गया। दोस्तों आप मुझे बताओ, क्या आपके इस पूरे सवाल में कहीं कोई टाइम का जिक्र किया गया? कहीं ये बोला गया कि राजू बाद में आया था, संजू पहले आया था, संजू बाद में? नहीं। तो अगर क्वेश्चन में टाइम का जिक्र ना किया जाए तो दोनों का टाइम हम सेम कंसीडर करते हैं। मतलब ये माना जाता है कि दोनों ने इक्वल टाइम के लिए पैसा लगाया था, इसलिए एग्जामिनर ने आपको टाइम का बारे में बताना उचित नहीं समझा। अगर वो टाइम अलग अलग होता तो यकीनन आपको टाइम भी दिया जाता, लेकिन नहीं दिया रहा, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है। प्यारे बच्चों, आप मुझे एक बात बताओ, आपका जो प्रॉफिट बटेगा, आपका जो प्रॉफिट बटेगा, क्या वो 4:7 में बटेगा? आपका जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्या वो 4:7 में ही बटेगा? तो बस वैल्यू सिस्टम की बात जानते हो बेटा, 5500 है, ये टोटल की वैल्यू है 11 की। अगर मैं 4 से गुना करूंगा तो संजू का पैसा बन जाएगा 2,000 रुपया। अगर मैं 7 से गुना करूंगा तो 3500 रुपया बन जाएगा संजू का। बेटा पहला सवाल मैंने बेहद आसान, बेहद इजी टाइप का कवर किया है। क्या आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया? बिल्कुल सलीके वाला, एकदम सिंपल प्रकार का क्वेश्चन था। किसी बात की दूर दूर तक कोई दो राय नहीं है। कहानी आपको प्रॉपर समझ में आएगी, कंसेप्ट आपको पूरा क्लियर होगा। बस आपको लॉजिकल बातों को ऑब्जर्व करना है दोस्तों। इज इट ओके? ठीक है। अब जरा सेकंड क्वेश्चन पे एक बात और समझो, बिल्कुल गौर करते रहना बेटा। देखो आपके पास एक बंदा है कपिल, क्या साथ क्यों नहीं?
7 क्यों नहीं मतलब क्या? आगे तो बोलो कुछ। 7 क्यों नहीं मतलब क्या? अच्छा, ऐसे कह रहे हैं कि आपने 7 से गुणा करके क्यों नहीं बताया, ऐसे? अच्छा अच्छा, ये कह रहे हैं कि सर आपने गलत कर दिया, आपने 5500/11 गुणा 7 लिखकर नहीं बताया, लिखकर बताओगे तो ही समझ में आएगा। ठीक है भैया, मेरी गलती है, मान लेता हूँ, ठीक है, तुम्हारे मन को शांति मिलनी चाहिए। बहुत बढ़िया, काबिल तारीफ। मैं समझ रहा हूँ बेटा, ये क्लास को आज ही ज्वाइन किया है, स्टार्टिंग से मेरे साथ पढ़ने वाले बच्चे नहीं है। अगर स्टार्टिंग से हमारी क्लास को पढ़ते होते तो आज मेरे साथ में दिक्कत ये नहीं आती। आज ही ज्वाइन करने वाले बालक हैं। सुनो बेटा, कपिल ने 50,000 रुपए लगाकर एक बिजनेस को स्टार्ट किया। 50,000 रुपए लगाकर बिजनेस को स्टार्ट किया, ठीक है। 3 महीने बाद, देखो 3 महीने बाद कब मोनू 70,000 रुपए लेकर आ गया, कह रहा ले भाई मेरे को तेरा भागीदार बना ले, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में दोनों का टाइम अलग अलग है क्या? क्या इस प्रश्न में दोनों का टाइम भी अलग अलग है? तो आप कहोगे सर कपिल का पैसा तो 12 महीने के लिए चलता रहा, लेकिन मोनू का पैसा केवल 9 महीने के लिए काम आया है। देखिए, बिजनेस शुरू होने के 3 महीने बाद आदमी आया, यानी 9 महीने पैसा काम आया। दोस्तों मैंने क्या करा है, इन्वेस्टमेंट का और टाइम का मल्टीप्लाई किया है। मैंने आपको ये बात बताई थी कि प्रॉफिट एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट और टाइम के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। प्रॉफिट एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट और टाइम के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। तो कपिल और मोनू बेटा, ये दोनों लोग आपस में आपने मल्टीप्लाई करने, देखो 4 जीरो से 4 जीरो काट दिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से काटोगे यहां 4 बनेगा, 3 से काटोगे यहां 3 बनेगा, तो 5 चौका 20 और 7 तिया 21। क्या इन लोगों को पैसा 20:21 के अनुपात में बंटेगा? सीधी सी बात है दोस्तों, प्रॉफिट हमेशा दो चीजों पर डिपेंड करता है, इन्वेस्टमेंट पर और टाइम पर। प्रॉफिट दो चीजों पर डिपेंड करेगा, इन्वेस्टमेंट पर और टाइम पर। कितने टाइम के लिए आपकी कैपिटल काम आई और कितना पैसा तुमने लगाया, ये दोनों चीजें देखकर मैं प्रॉफिट बांट दूंगा। सीधी सी बात है बेटा, करेक्ट बात है। ओके, एक बात और सुनिएगा, एक बात और सुनिएगा बेटा। सचिन और पवन, ये सचिन है और ये पवन है। सचिन ने रुपए लगाए हैं 35,000, पवन ने रुपए लगाए हैं 56,000। सवाल में टाइम का जिक्र नहीं किया गया, इसका मतलब इनका पैसा सेम टाइम के लिए लगा होगा। 7 5 35, 7 8 56। क्या दोस्तों प्रॉफिट भी आपका सेम रेशो में बंटना चाहिए क्या? प्रॉफिट भी 5 8 में बंटेगा। लेकिन आपको बताया सचिन को 45,000 का प्रॉफिट हुआ, सचिन का जो प्रॉफिट है वो 45,000 है। क्या ये 5 की वैल्यू है क्या? क्या ये 5 की वैल्यू है? तो हमसे पूछा टोटल कितना लाभ होगा, बेटा टोटल प्रॉफिट तो 13 होगा ना, टोटल तो 13 होगा। तो 5 निमा 45, 13 निमा 117, आगे लगा दो 000, 1,17,000 तुम्हारे सवाल का उत्तर आ गया। अगर मैं आपसे पूछता कि पवन का हिस्सा ज्ञात करो तो 72,000 आता। मैंने पूछा टोटल कितना प्रॉफिट आएगा, बेटा टोटली बताओ, 100% वैल्यू सिस्टम चल रहा है क्या? अरे वैल्यू सिस्टम ही तो है। जब ये पता लग गया कि 5:8 में बंटेगा, फिर चाहे आपको कुछ भी मिल जाए, आप सेकंड बात को तो चेक कर ही पाओगे,
कोई दिक्कत नहीं है। कृपया एक बार मेरा सवाल समझने का प्रयास करें, बिल्कुल बीच में उत्तर मत दीजिएगा। मैं जानता हूं आप में से कई बालक बड़े होशियार हैं, लेकिन बेटा प्लीज एक बार आप मेरी बातों को समझने का प्रयास कीजिए। देखो, 3 साझेदार हैं, रमन, चहल और पंकज। तीनों ने एक पैसे का इन्वेस्टमेंट किया, एक बिजनेस में पैसा लगाया। ठीक बेटा, इसने लगाए 60,000 रुपए, इसने 80,000 रुपए, इसने 1,20,000 रुपए। अगर मैं इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालूंगा तो 3, 4 और 6 बनेगा क्या भाई? अगर मैं देखो 20,000 से काट लूं सीधा ही, तो ये 3 है, ये 4 है और ये 6। रमन इस बिजनेस में केवल 4 महीने रहा, रमन ने केवल 4 महीने काम करा है। चहल बिजनेस में 9 महीने रहा और पंकज इस बिजनेस में 12 महीने रहा। तो आपको ये पता है कि प्रॉफिट 2 चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो इन्वेस्टमेंट पे और एक आपके टाइम पर। आपने गुणा कर दिया, 4 4 और 4 तिया 12 कट गया। इसमें भी 3 3 और 3 काट लीजिए। क्या मुझे बताओ, इनको जो फाइनली प्रॉफिट मिलेगा वो 1:3:6 में बटेगा? जो फाइनली आपका रेशो बटेगा वो 1:3:6 में बटेगा। अब तुम कैलकुलेशन करने मत जाओ। देखो बेटा, अब चीजें होती है कॉमन सेंस की, अब चीजें बनती है कॉमन सेंस की। मेरी बात सुनो, जितने पैसे रमन को मिले उसके 3 गुना चहल को मिले, 3 टाइम चहल को मिला। ठीक है बेटा, देखो लास्ट में 0 है, अगर मैं 3 गुना करूंगा तो लास्ट में 0 ही आना चाहिए था, ये तो उत्तर नहीं है। हाँ, ये बात लग रही है कि 8 तिया 24 यहां संभव है, 2 तिया 6 लास्ट में 6 आना चाहिए था, और ये भी संभव नहीं है, उत्तर केवल एक ही आएगा। अगर कैलकुलेशन में आपको कंफ्यूज करेगा, कैलकुलेशन में आपको कंफ्यूज करेगा तो ऑप्शन भी इजी देगा बेटा। एग्जामिनर को आपसे ज्यादा चिंता है, एग्जामिनर को आपसे ज्यादा चिंता है, वो आपके लिए चीजें कंफर्टेबली एडजस्ट करेगा, आप बना पाओगे बेटा। हो गई बात क्लियर? समझ पाओगे बेटा? कैलकुलेशन करोगे, आप चेक कर लेना, बात समझ आएगी आपको। सुनो, मोहन और सोहन 60,000 रुपए और 72,000 रुपए लगाकर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ये लोग खाली बैठे थे लॉकडाउन के बाद में, सोचा चलो बिजनेस करते हैं, और इन्होंने क्या करा भैया, अपने घर से रुपए लाए। ये लाया 60,000 रुपए, ये लाया 72,000 रुपए, तो 5:6 के रेशो में इन्होंने पैसा स्पेंड कर दिया क्या? बोलो बेटा। लेकिन सोहन है ना, सोहन ये 9 महीने बाद उद्योग छोड़कर अलग हो गया। ये मतलब आपके बिजनेस में केवल 9 महीने रहा, 9 महीने बाद कहता भी मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो ये काम नहीं करूंगा, मैं तो छोड़ के जा रहा हूं। लेकिन बेटा मोहन ये तो बेचारा लगा पड़ा था, क्या ये स्टार्टिंग से 12 महीने काम करता रहा? भाई आपको यही तो देखना है कि कौन सा आदमी कितने टाइम से बिजनेस में स्टैंड किया। कोई आदमी लेट भी आ सकता है, कोई पहले जा भी सकता है। 6 दूनी 12, 10:9 में आपका पैसा बटना चाहिए, 10:9 में आपका पैसा बटना चाहिए। देखो प्यारे बच्चों, कैलकुलेशन करने में टाइम बचाया करो। हालांकि ऐसा कोई बड़ा इशू भी नहीं है, 47,500 को 19 से भाग दोगे, 19 दूना 38, 19 पांजा 95, 25,000 रुपए ये आ गया, और 22,500 रुपए यहां बन जाएगा। दोनों बातें चेक कर लोगे, उत्तर ए बन जाएगा। तो देखो मैं कहना चाहता हूं ऑप्शंस, सुनो मेरी बात। देखो इन दोनों का अनुपात 10:9 नहीं बन सकता, इनका भी अनुपात 10:9 नहीं बन सकता,
इनका भी अनुपात 10-9 नहीं बन सकता, केवल एक ही ऑप्शन में बनेगा और वो सही है। क्या सभी बच्चों को स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक वाले, बिल्कुल आसान प्रकार से समझ में आ गए? कहने का मतलब दोस्तों, प्रॉफिट जो होगा वो इन्वेस्टमेंट और टाइम के मल्टीप्लाई पर डिपेंड करेगा। हम दोनों चीजों का रेशियो बना लेंगे और वही रेशियो इनके प्रॉफिट का बढ़ जाएगा, खत्म बात। अच्छा, एक बात मेरी अब और समझना बेटा, प्रॉफिट जो था वो इन्वेस्टमेंट और टाइम के रेशियो पे डिपेंड करता है। आप कहोगे हाँ सर, तो इन्वेस्टमेंट जो होगा, इन्वेस्टमेंट को मैं प्रॉफिट बटा टाइम भी कह सकता हूं, या मैं टाइम को प्रॉफिट बटा इन्वेस्टमेंट भी कह सकता हूं, कोई दिक्कत थोड़ी है। आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, अब 2 बालिकाएं हैं, एक रचना और एक प्रिया, ठीक? दोनों को प्रॉफिट हुआ है 8:5 में। बेटा ये 8:5 किस चीज का अनुपात है बताओ भाई? 8:5 किस चीज का अनुपात है? ये प्रॉफिट का अनुपात है, प्रॉफिट का, ठीक? अच्छा, इन्वेस्टमेंट का तुम मुझे डायरेक्ट रेशो बोल दोगे? 80,000, 75,000, 16:15 बनेगा बेटा, 16:15 बनेगा इन्वेस्टमेंट का रेशो। 80,000 और 75,000 को काटूंगा तो 16:15 बनेगा। देखिए, मैं आपसे टाइम टाइम ज्ञात करना चाहता हूं, तो टाइम ज्ञात करने के लिए क्या प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर लूं? अगर प्रॉफिट में इन्वेस्टमेंट का भाग दिया जाएगा, प्रॉफिट में इन्वेस्टमेंट का भाग दिया जाएगा, तो आपको टाइम का रेशो मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, 1/2 और 1/3 का अगर मैं रेशो निकालूंगा तो ये रेशो निकलेगा 3:2। यहां तक बताओ, बात समझ में आई क्या? टाइम का रेशो आ गया जी 3:2। मतलब दोस्तों मैं ये समझ गया कि रचना ने पैसा अगर 3 टाइम के लिए लगाया है ना, तो प्रिया ने पैसा 2 टाइम के लिए लगाया है। सही बात। लेकिन दोस्तों आपको ये बात पता है कि रचना तो पूरे 12 महीने रही थी। रचना तो बेटा बिजनेस रचना ने स्टार्ट किया था, पूरे साल रही थी बिजनेस में। तो अगर रचना 12 महीने रही थी, यानी कि 4 गुना, तो बताओ बेटा प्रिया इस बिजनेस में 8 महीने रही थी क्या? लेकिन आपको ये नहीं पूछा कि प्रिया कितने महीने रही, उसने पूछा कितने महीने बाद बिजनेस में आई थी। तो बच्चों प्रिया 4 महीने बाद आई थी क्या? हमसे पूछा गया कि प्रिया बिजनेस में कितने महीने बाद आई थी, तो 4 महीने बाद आई थी बेटा। अर्थमेटिक में सवालों की लैंग्वेज को पढ़ना बड़ा जरूरी है। अगर मैं आपसे ये पूछता कि बताओ प्रिया ने कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया था, तो हम कहते जी प्रिया ने 8 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया था। लेकिन मैंने आपसे पूछा कि प्रिया कितने टाइम बाद आई थी, तो आप 4 महीने उत्तर बताओगे। कहीं ऐसा मत कर देना कि पूरा सवाल सॉल्व करके आखिरी स्टेप में गलती कर दो बेटा, फिर आप अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। देखो अब सुनिएगा, फ्रैक्शन वाली चीजें होती हैं, इनको आसान करेंगे बेटा अपन। ए बी सी एक लघु उद्योग की स्थापना करते हैं, ए बी और सी, ठीक। ए कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/5 समय के लिए, ओके। बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/4 समय के लिए। सी शेष पूंजी शेष टाइम के लिए निवेश करता है।
अब पूंजी कितनी है ये तो मुझे पता ही नहीं है, रिकॉर्डिंग चेक कर लेना रोशन, समझ में आ जाएगा। पूंजी कितनी है मुझे तो पता ही नहीं है, तो बेटा हम ना पूंजी अपनी मर्जी से एज्यूम करेंगे, हम पूंजी को अपनी मर्जी से मानेंगे। आपने कहा कितनी माने सर? देखो बेटा मेरे को पूंजी का ना 1/4 भी करना है, बाद में पूंजी का 1/3 भी करना है। क्या मैं पूंजी को 12 मान लूं क्या? पूंजी को 1/4 भी करना है, पूंजी का 1/3 भी करना है, तो भैया वो माने ना जो 4 और 3 से आसानी से कट जाए। आपने कहा जी 100 मानूंगा, तो 100 से तो भैया फिर 1/3 कट नहीं पाएगा, चक्कर पड़ जाएगा, तो आसान रहेगा आप मल्टीपल मान लीजिए, ठीक है। अब मुझे बताओ ए ने कितना रुपया निवेश किया होगा? 3 रुपया। बी ने कितना किया होगा? बी ने किया होगा 4 रुपया। सी ने कितना करा होगा? 5 रुपया। अरे वाह, इन्वेस्टमेंट का रेशो कितना स्मूथ आ गया, इन्वेस्टमेंट का रेशो कितना इजी आ गया, ठीक। एक बात और समझो, अब मैं चलता हूं टाइम पर, कितने कितने टाइम के लिए निवेश किया ये बात भी जरूरी है। बेटा देखो ए निवेश करता है 1/5 टाइम के लिए, बी निवेश करता है 1/4 निवेश के, तो पूरे टाइम को 20 मान लूं क्या? अरे जो मर्जी मान लो, जिसको आप इजीली क्रैक कर पाओ वो मान लेना चाहिए। अब मुझे बताओ ए ने 4 टाइम के लिए इन्वेस्ट किया होगा, बी ने 5 टाइम के लिए इन्वेस्ट किया होगा, 4 और 5 9, शेष टाइम कितना बच गया? शेष टाइम बच गया 11। मैंने पूरा टाइम 20 माना है ना बेटा, तो 4 5 और 11 बनेगा 11 बनेगा, सी का टाइम बेटा 11। खत्म। कुछ कटने वाली बात हो तो काट लो, नहीं तो कोई बात नहीं। ये है बेटा 12, ये है 20 और ये है 55। इस रेशो में पैसा इनमें बटेगा, सही बात? जी हाँ बेटा, ये जो 174 है ये टोटल प्रॉफिट है, 87 की वैल्यू है क्या? ये टोटल पैसा था, ये 87 की वैल्यू थी। मैंने पूछा बी के हिस्से में कितने रुपए आए? 20 रुपए आए हैं बी के हिस्से में। नंबर देखते ही समझ में आ रहा है, पूरा पूरा 2 से कटेगा 200, 4000 तुम्हारे सवाल का उत्तर बनेगा। 4000 इज द करेक्ट आंसर। इज द करेक्ट आंसर। 4000 तुम्हारे सवाल का उत्तर बनेगा, 4000 आपकी बात का राइट आंसर बनेगा। समझ में आई? अगर कभी आपको ऐसा फ्रैक्शन में बता दे 1/2, 1/3, 1/4, तो पैसा और टाइम आप अपनी मर्जी से मान सकते हो, लेकिन वो मानना जिनको आप इजीली क्रैक कर पाओ, जिनको इजीली तोड़ पाओ, ऐसा बेटा मानना चाहिए। रवि, प्रकाश और गंगाधर एक व्यापार की शुरुआत करते हैं, ठीक है। 27,000 रुपए और 36,000 रुपए और 42,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक बात है बेटा। कुछ नहीं करना सवाल में, डायरेक्ट सवाल ये आप सेल्फ कर पाओगे क्या? रवि, प्रकाश और गंगाधर में अगर मैं 3-3 जीरो सब में काट भी दूं कोई दिक्कत नहीं है। 27, 36 और 42, 3 से काट लेना, 9, 12 और 14। इस रेशो में इनमें पैसा बटेगा। 7,000 रुपए का लाभ हुआ क्या दोस्तों? ये 7,035 की वैल्यू है। गंगाधर का हिस्सा पूछा है, 14 से गुणा कर लो, 2800 रुपए उत्तर बन गया। खत्म। कहीं भी सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, दूर दूर तक की बात बड़ी आसान है बेटा।
मैं आपको केवल और केवल एक बात बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रॉफिट जो होगा वो इन्वेस्टमेंट और टाइम के मल्टीप्लाई पर डिपेंड करता है, या इन्वेस्टमेंट का जो रेशो होगा वो प्रॉफिट अपॉन टाइम से आएगा, टाइम का रेशो प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट से आएगा। इतनी बातें आप लोगों को वेरीफाई करवानी है। सुनो बेटा, ए और बी इक्वल कैपिटल, मतलब कैपिटल का कोई चक्कर नहीं है, दोनों लोगों ने समान पूंजी लगाई है बेटा। ए 8 महीने बाद बिजनेस से अलग हो गया, ए का पैसा केवल 8 महीने चला, लेकिन बी का पैसा तो 12 महीने चलते रहा। जब इन्वेस्टमेंट इक्वल है तो केवल और केवल टाइम पर डिपेंड करेंगे अपन बेटा। तो आप मुझे बताओ, प्रॉफिट इनको 2:3 में मिलेगा? आप कहोगे हाँ सर। टोटल 3500 का प्रॉफिट हुआ, ये 5 की वैल्यू है। हाँ, बी को ए से कितने रुपए ज्यादा मिले? 1 रुपया ज्यादा मिला है दोस्तों। ए और बी का डिफरेंस 1 है। बताओ कितने आसान दर्जे की बातें हैं, कितने इजी लेवल का कंसेप्ट है। दूर दूर तक सवाल करने में डाउट नहीं है मित्रों, दूर दूर तक आपको सवाल पढ़ने में डाउट नहीं है। बस ये कॉमन सेंस की जानकारियां आपको रहनी चाहिए, इनके बारे में सारा आइडिया आपको होना चाहिए। अनिकेत जी का आदेश आया कि थोड़े हार्ड क्वेश्चन लाओ भाई। कहता भी सर इनको नहीं करेंगे, थोड़े हार्ड क्वेश्चन लाओ। ले भाई कर ले अनिकेत भाई, उत्तर दे दे यार फटाफट से। मेरे को लग रहा है आपने आंसर कर भी लिया होगा अनिकेत, इतनी देर में तो आपने सॉल्व कर लिया होगा पूरा सवाल। क्या आंसर आया भाई अनिकेत? कह रहा 1 मिनट रुक जाओ। 1 मिनट रुकने का तो काम कर ही रहे हैं, और कर क्या रहे हैं। सुनो देखो बेटा, परसेंटेज की बात पूछ रहा है, परसेंटेज। क्लास को क्लास के हिसाब से चलने दो, डिस्टर्बेंस मत करो। आपको लगता है कि लेवल हमारे काम का नहीं है, देन यू कैन क्विट, नो इश्यू। बेटा इन्वेस्टमेंट देखो, 30 30 30 काट लो। 5 से अगर मैं काटूंगा 8 9 और 12, ये काम सीधा ऐसा ही कर लिया करो बेटा, पैसा लिखो फिर काटो, मतलब नहीं। बिजनेस में ये आदमी रहा 5 महीने, ये रहा 4 महीने, और ये रहा 3 महीने, खत्म। कुछ कटने वाली बात है क्या? मेरे को लगता नहीं कुछ कट पाएगा। कट पाएगा, 4 से काट लीजिए बेटा। अगर मैं 4 से काटूंगा तो 4 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 10:9:9 में इनका प्रॉफिट बटना चाहिए, 10:9:9 में इनका प्रॉफिट आना चाहिए। अब देखो बेटा, टोटल लाभ का कितना प्रतिशत पूछा है, परसेंटेज पूछा है बेटा, परसेंटेज पूछा है। अच्छा भाई कह रहा 3 भी काट लो, बहुत बढ़िया, काट लो भैया। 100 है ना, 100, ये दोस्तों 28 की वैल्यू है। टोटल प्रॉफिट बोलते हैं 100%। तो ये कितना मिलेगा 9 को, ये तुमसे पूछा गया। हाँ, आप मुझे एक कॉमन सेंस की बात, देखो अब ऐसा नहीं है कि तुम 900 में 28 का भाग देने बैठ जाओ, कहीं ऐसा ऐसा कट करने बैठ जाओ कि सर 28 तिया 84, 6 0, फिर आगे 28 दूना 56, ऐसे काटो। ऐसा नहीं करने बेटा, कॉमन सेंस लगाया करो। सुनो, 9 से इसे काटोगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब थोड़ा 3 से बड़ा आएगा, 3.1 के आसपास आएगा। और 100 में 3.1 का भाग दूंगा तो 32% के करीब आएगा बेटा, क्योंकि मैं जानता हूं कि 100 में अगर 3 का भाग देते हैं तो 33% के करीब आता है। 3 से बड़ी संख्या से भाग दोगे
तो भैया 32% के आसपास आएगा, और ऐसा मेरे पास एक ही ऑप्शन है। खत्म बात। उम्मीद करता हूं स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन आपके लिए बहुत 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 इजी है। ठीक है, ए बी सी का इन्वेस्टमेंट लेवल आगे आगे बहुत बढ़िया चलेगा, लेकिन चलेगी बेटा स्टेप बाय स्टेप। मैं ये चाहता हूं कि जो बच्चा इस क्लास में टॉपिक को एक बार पढ़ लेना, उसको किसी भी लेवल में दोबारा सोचने की आवश्यकता नहीं पड़े। और खासकर हमारे टारगेट पे वो लोग होते हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको हम ज्यादा फोकस करते हैं बेटा। ए बी सी 4/5, 2/3, 5/8 के अनुपात में पैसा लगाते हैं, और टाइम का रेशो भी दिया है बेटा। टाइम का रेशो दिया है 10, 9, 4। ये टाइम का रेशो, कुछ कटने वाला हो काट दें। 5 दूनी 10, 3 तिया 9, 4 दूनी 8। एक बार सारे सवाल को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, उससे बटा वाला काम खत्म हो जाएगा। 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 दूनी 12, और 5 से 5। इस अनुपात में इन लोगों ने प्रॉफिट लिया होगा, ये मैं समझ गया। देखो बेटा, आपको पूछा कि सी को मिलने वाला लाभ ए के लाभ से कितना प्रतिशत कम है। बेटा सी को तो मिल रहे हैं 5 रुपए, ए को मिल रहे हैं 16 रुपए, तो सी ए से 11 रुपए कम है क्या? परसेंटेज से कम करना है बेटा। 11 16 का कितना परसेंट है? 16 कहां से आया, समझ में आ गया? क्योंकि मैं ए से चेक कर रहा हूं ना, इसलिए दैट्स वाई। हेलो, हाँ जी, भाई 16 12 11, अरे 16 कैसे आया? 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 से गुणा नहीं करोगे? पूरे सवाल को 2 से मल्टीप्लाई किया है ताकि 2 कट पाए। अबे लोकेश तो यार गजब आदमी है, तेरे को इसके बटा में तो 2 दिखाई नहीं पड़ रहा यार। भैया स्टार्टिंग से क्यों नहीं पढ़ते हो यार? रेशो की पहली क्लास क्यों नहीं पढ़कर आया था? रेशो की पहली क्लास क्यों नहीं पढ़कर आया था? अब क्या ये उम्मीद करते हो क्या कि मैं आपको हर सवाल में एक एक कदम लिखकर बता दूं? कैसे पढ़ते हो यार, क्या करते हो? 4 टॉपिक पूरे कर लिए, 4 टॉपिक पूरे पढ़ लिए, मैथ्स की 25वीं क्लास चल रही है, और आज ये नालायक मेरे से कहता है कि 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो? शर्म आ रही है मेरे को अपने आप पे, आप कहते हो आपको कि मतलब मैं तुम्हें क्या सिखा रहा हूं, तुम क्या सीख रहे हो? हद हो गई बात की बेटा। चलो, कोई इलाज नहीं है बेटा, जीवन भर लाख तुम्हें आदमी संघर्ष कर ले, कोई इलाज मेरे को लगता नहीं कि बन पाएगा कभी। 68.75%। तो फिर जाके अगले से यही कहोगे कि मास्टर वो, अरे यार काम का समझ में नहीं आता यार, पता नहीं चलते फिरते कैसे 2 से गुणा कर देता है, हमारा समझ में नहीं आता। तो बढ़िया मास्टर चाहिए बताओ मैथ का, उनकी तो बात समझ में नहीं आती है। जितना बेसिक तुम्हें मैं बता रहा हूं ना, जितना बेसिक तुम्हें मैं सिखा रहा हूं बेटा टॉपिक का, कहीं पढ़ लेना, इतने बेसिक से इतने सवाल नहीं मिलते। तुम्हें आज भी समझ में नहीं आ रहे, फिर तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे। अभी भी कहते हैं सब। ए बी सी एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। ए, और उज्जवल भाई तू तो कमेंट कर ही मत, तू तो भैया कल इसी सवाल को लेकर आएगा 11वें को कि सर 11वां डाउट है बता दो। ए व्यापार में, ए व्यापार में कुल पूंजी का 1/4 भाग, बी पूंजी का 1/5 भाग। तो आप मुझे बता दो टोटल पूंजी को 20 मानने में दिक्कत तो नहीं है अपने को? कैपिटल आपको 20 मान लो। तो ए ने लगाया 1/4 यानी कि 5 रुपए,
बी ने लगाया 1/5 यानी कि 4 रुपए और सी ने लगाए 11 रुपए। बात सही। ए ने 1/4 समय, एक काम करो टाइम को भी 20 मान लो, टाइम को भी 20 मान लेते हैं। ए ने पैसा लगाया 1/4 टाइम के लिए यानी कि 5 महीने के लिए। बी ने लगाया 1/5 टाइम के लिए यानी 4 महीने के लिए। सी ने पूरे समय के लिए, पूरे समय का मतलब 20 है क्या? सी ने पैसा लगाया होल टाइम के लिए, कंप्लीट टाइम के लिए, तो बेटा होल टाइम तो 20 ही लिखेंगे अपन। 5 5 25, 4 4 16 और 220। भैया सी ने बड़े पैसे कमाए, 7800 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 7830 रुपए का, सॉरी किसकी वैल्यू है? 25 41 261 की। पूरा पूरा 3 बार कटेगा बेटा, समझ में आ रहा है मेरे को? 30 आ गया तो 6600 रुपए तुम्हारे सवाल का उत्तर बन गया। 6600 इज द करेक्ट आंसर। क्या तुम्हें ये बात समझ में आई? क्या तुम्हें ये पॉइंट क्लियर हुआ? सवाल नंबर 13। देखो बेटा, ये सवाल बनते हैं कार भाड़े पर ली। देखो देखो एक बात समझना बेटा, भाई अपन ने अगर एक बिजनेस किया, अगर अपन ने एक व्यापार किया, तो व्यापार में क्या होता है? प्रॉफिट बटेगा इस चीज पर कि कितने टाइम के लिए पैसा लगाया, कितना लगाया। अब क्या हुआ, एक दिन ना हम 3 दोस्त थे, ए बी और सी। हम तीनों दोस्त गए मार्केट, हम तीनों दोस्त गए मार्केट। हमने वहां से ना एक कार किराए पर ले ली, कार किराए पर ले ली बेटा। कार वाले ने कहा भी रोज के तुमसे इतने रुपए लूंगा या पर आवर ये चार्ज करूंगा, ठीक। अब 1 महीने बाद ये कार हम वापस देकर आए, तो अगला मालिक तो भैया बताओ 1 महीने का पूरा किराया लेगा, जो 1 महीने का किराया बनता है पूरा ही लेगा। अब मैं कहता हूं भैया मैंने तो कार केवल 5 दिन रखी है, और बी कहता मेरे पास तो कार 10 दिन रही थी, और सी के पास कार रही थी बेटा 15 दिन। तो क्या ये तीनों लोग बराबर बराबर किराया देंगे? तो अच्छी बात थोड़ी है। अगर ये तीनों लोग बेटा इक्वल इक्वल किराया देंगे तो अच्छी बात थोड़ी है। होना क्या चाहिए कि ये 5 दिन का किराया दे, ये 10 दिन का किराया दे, और ये 15 किराया दे। भाई जितना बनता है उतना उतना किराया देगा बंदा। तो अपने अपने हिस्से का जितनी चीजों को आपने कंज्यूम किया है, जितने टाइम तक यूज किया है, उतना किराया दे दोगे आप, खत्म बात। सही है बात? ऐसा सवाल देखो, ए बी सी ने एक कार को किराए पर लिया, ठीक है। ए बी सी 3 लोग हैं, मार्केट से कार लेकर आते हैं किराए पे। ए प्रतिदिन 4 घंटे की दर से 10 दिन तक कार रखता है, तो मतलब इसने इतने टाइम 40 घंटे कार चलाई है क्या? क्या ए ने 40 घंटे कार यूज करी है? बी 3 घंटे रोज और 15 दिन तक कार चला रहा है, 15 दिन तक। और सी 5 घंटे डेली के हिसाब से 12 दिन तक कार चला रहा है। भाई साहब आप रेशो निकाल लो, थे 5 से काटोगे, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। मुझे लगता है कुछ और कटने वाला तो नहीं है। 8 9 12 में इनका पूरा किराया बटना चाहिए। 5800 रुपए 29 की वैल्यू है, सी के हिस्से में 12 का किराया आएगा। 29 दूना 58, 12 दूनी 24, 2400 रुपीज सी के हिस्से में आएंगे। बोलो क्लियर? चलो, क्या बेटा ये
रेशो को मर्ज करने का सवाल आ गया क्या? याद है? रेशो की क्लास तुम्हें याद है? हम रेशो को मर्ज करके सिखाते थे तुमको। ए और बी का इन्वेस्टमेंट 2:1 में है, ए और सी का इन्वेस्टमेंट 3:2 में है। तो प्यारे बच्चों, आप सारे बच्चे मुझे केवल इतना बता दो, ए बी सी को किस अनुपात में करोगे? 6:3:4 में। बहुत बढ़िया। देखो बेटा, फर्स्ट वन, ए को इक्वल करना है, ए को 3 से गुणा करूंगा 6, 3, 2 से गुणा करूंगा 4, खत्म हो गया सवाल बेटा। बस इतना सा क्वेश्चन है। तो 1,57,300 रुपए है, 13 की वैल्यू है, आपको चाहिए 3 की वैल्यू। उत्तर 3 का मल्टीपल आएगा। 13 एकम 13, 2 7, 13 दूनी 26, 121 का 363, आगे डबल जीरो आ गया बेटा। एक 15वां सवाल और कर लीजिए, फिर हम ब्रेक लेंगे बेटा। 15वें सवाल के बाद ब्रेक लेंगे। क्या बेटा ये सवाल सेल्फ कर लोगे या पढ़कर बताओ मुझे? ये सवाल सेल्फ कर लोगे? मेरे को लग रहा है कि अब सेम ढर्रे के सेम क्वेश्चन तो आप लोग कर ही लोगे, जिनमें थोड़ा सा लेवल बढ़िया हो, जिनमें सवालों में कुछ समझने वाली बात हो, वो आपको बेटा मैं सवाल करवा देता हूं, ठीक है? तो चलो 5 मिनट का ब्रेक है बेटा, 5 मिनट के बाद मिलते हैं, काइंडली वेट।
ठीक है जी, कर दे किसके साथ ना आधा घंटा दे बस कर दूंगा मैं। ओके ओके बस सब राजी खुशी बढ़िया क्लास लड़ा मैं करना फिर उन्हें। ओके अच्छा जी। हाँ ओके ओके ठीक ठीक है जी ठीक ओके ओके। हाँ भैया, ये तो सवाल आपने कर ही लिया होगा। जब आपको इतना पता लग गया कि 9 से काट कर ये बनेगा 3, ये बनेगा 9 और ये बनेगा 8, खत्म। रामपाल का अंश आपको पता है 4 गुना आएगा, 4 9 20 चौका 80 आंसर आएगा बेटा, खत्म। बस इतनी सी देर में उत्तर देना है बेटा। जितना मैंने लिखा है ना उतना टाइम आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, उसके अलावा टाइम लगाने की नीड नहीं है सवाल में। सुनो, ए बी सी एक व्यापार में 69,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करते हैं तीनों, ठीक है। ए बी से 9,000 रुपए ज्यादा निवेश करता है। देखो बेटा, ए ने निवेश किया बी से 9,000 रुपए ज्यादा, ठीक है। बी निवेश करता है सी से 12,000 रुपए ज्यादा, और सी कितना करता है मेरे को पता ही नहीं, ठीक। और ये बात भी आपको पता है कि टोटल पैसा जो इन्वेस्टमेंट हुआ है ना वो हुआ है 48,000 रुपए। क्या बच्चों, यहां तक की बात में डाउट तो नहीं है आपको? सॉरी 48 नहीं बेटा, 69 आएगा, 69 69। वो दिमाग में कुछ और चल रहा था यार, वो लिख दिया मैंने, सॉरी कुछ दिमाग में और चल रहा था वो लिख दिया, कोई बात। देखो भैया, काउंट करने की बात आती है, अब चेक करने की बात आती है कि किसने कितना कितना पैसा निवेश किया। भाई प्रॉफिट तो तभी बांट पाऊंगा जब इन्वेस्टमेंट का रेशो मिलेगा। अब इन्वेस्टमेंट का रेशो कैसे मिले? बेटा आप एक बात बताओ, सी को तो चलो सी रहने देते हैं, सी को तो सी रहने देते हैं, बी की जगह पर क्या मैं सी प्लस 12,000 मान सकता हूं? बोलो 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 बोलो। और ए की जगह पर, ए की जगह पर लिखूंगा सी प्लस 21,000। सी प्लस 21,000 कैसे आया, समझ में आया तुम लोगों को? 12 और 9 का जोड़ हो गया 21। बड़ी सिंपल सी बात है, सवाल में दिया हुआ है ए बी से 9,000 रुपए ज्यादा, तो ए बी से 9,000 ज्यादा, बी सी से 12,000 ज्यादा, तो बी सी से 12,000 निवेश करता है, खत्म। मैंने एक ही से लिखा सी प्लस 21,000, बी को लिखा सी प्लस 12,000 और सी को लिखा मैंने सी, खत्म बात। 3C बराबर 12 और 21 का जोड़ बनता है 33, और 69 में से अगर 33 घटाऊंगा तो बनेगा 36,000। सी की वैल्यू आ गई 12,000। प्यारे दोस्तों, आप लोग अब ये समझ गए कि एक्चुअल में सी ने इन्वेस्टमेंट किया था 12,000 रुपए का, बी ने किया होगा 24,000 रुपए का, और ए ने किया होगा 33,000 रुपए का। क्या बताओ जी, इन्वेस्टमेंट ऐसे ऐसे किया होगा क्या? तीनों इन्वेस्टमेंट आपने काउंट कर लिए, 33,000, 24,000, 12,000, ठीक है। ओके, व्यवसाय में कुल लाभ 5290 का हुआ, ए का हिस्सा बताओ। बेटा आप मुझे एक बात बताओ, टोटल कैपिटल जितनी भी थी वो 5290 का प्रॉफिट हुआ, तो 5290 क्या टोटल इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांट दो बेटा? अरे बताओ,
ये 3 से काट लो ना, 3 से यार, 3 से काटोगे 11, 8 और 4, ये 23 की वैल्यू बनेगी, 23 की, और 11 की वैल्यू पूछिए। 23 का स्क्वायर 529, 223, 253, 2530 रुपए आंसर बनेगा बेटा। 2530 इज द करेक्ट आंसर। पढ़ के बताओ सारे बच्चे, कोई बात थोड़ी बहुत पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? रामावतार जी, बेटा जो बालक रिपीट वाले हैं एक बार बता दो कि आप हमारा ये बैच कब से पढ़ रहे हो, किस दिन से क्लास आपने पढ़ना स्टार्ट किया है, ये बता दो बेटा एक बार। अब रिप्लाई नहीं आएगा, अभी से पढ़ना स्टार्ट किया, बताओ भैया। अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो कोई मजाक थोड़ी चल रहा है यार। भैया ये हम पढ़ाई पढ़ाई करवा रहे हैं भैया आपको, ये एग्जाम में काम आती है, मजाक थोड़ी है यार कि मतलब फर्स्ट डे आज पढ़ना स्टार्ट करा तो समझ में आना शुरू आज से ही हो जाएगा। सुनो, ए बी सी तीनों मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करते, नहीं नहीं बेटा वो रिकॉर्ड थोड़ी देखेंगे अगले, अगर एडमिशन लिया अगला कहेगा जी रिपीट करो। ए बी सी तीनों का टोटल इन्वेस्टमेंट था 69,000 रुपए। इतनी बात तो क्लियर है या इसमें भी कोई डाउट है? सवाल में लिखा हुआ है उसी को मैंने देखना है। ए बी से 9,000 रुपए ज्यादा निवेश करता है। अरे ए का जो इन्वेस्टमेंट आएगा वो बी प्लस 9,000 आएगा क्या? ए का जो इन्वेस्टमेंट है बी प्लस 9,000 रुपए आएगा, और बी के बारे में बताया गया, बी के बारे में बताया गया ये सी से 12,000 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट करता है। बी सी से 12,000 रुपए ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है। आपने कहा जी हाँ सर ये बात तो ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ऊपर वाले सवाल में बी की जगह ये वैल्यू पुट कर दूं तो मैं ए को ऐसा भी तो कह सकता हूं, सी प्लस 12,000 प्लस 9,000। अरे बी की जगह अगर ये वाला मान पुट कर दिया जाए तो क्या ए की जगह ऐसा बन जाएगा क्या? अब आप इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए, ए की जगह लिख दो सी प्लस 12 और 9 21,000 प्लस बी की जगह, तुम्हें बड़ी दिक्कत हो रही है, सी प्लस 12,000 और सी तो सी है ही 69,000 इसके इक्वल में। 3 सी बराबर 69,000 माइनस 33,000, तो सी का पैसा आ चुका है 33, सॉरी कितना आ गया, क्या हो गया, 33 11,000 रुपए, 11 हो जाएगा 12,000 रुपए। सी का इन्वेस्टमेंट आ चुका है 12,000 रुपए। अब जब सी का इन्वेस्टमेंट मिल गया फिर तो सवाल आपका वो बन गया स्टार्टिंग वाला, सवाल आपका वो बन गया स्टार्टिंग वाला कि पैसा सी ने लगाया 12,000 तो बी ने लगाया होगा 24,000 और ए ने लगाया होगा 33,000। अरे अब तो इनके इन्वेस्टमेंट के रेशो में पैसा बांट दोगे, जो 5290 रुपए का प्रॉफिट हुआ है इस रेशो में डिवाइड कर लोगे, उत्तर ए आ जाएगा।
मैंने अपनी शीट में सारी कैटेगरी के सवाल इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है, हर एक छोटा बड़ा टाइप पूरा आपको बताने का प्रयास किया है। ठीक, ए किसी व्यापार में बी की 3 गुना पूंजी लगाता है, यानी ए ने 3 रुपए और बी ने 1 रुपया लगाया क्या बेटा, इन्वेस्टमेंट का रेशो है ये, इन्वेस्टमेंट का 3 और 1। बी ए द्वारा दिए गए समय के 4 गुना समय में, और टाइम इसका 1 है, इसका टाइम 4 है, तो प्रॉफिट जो बटेगा वो 3:4 में बटेगा। 420 रुपए 7 की वैल्यू है, ए की वैल्यू 3 बनेगी, उत्तर आएगा 180 रुपए। 17 नंबर तक के सवाल तो डन हो गए तुम्हारे। सारे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल लेवल के हैं बेटा। एक और सवाल सुनिएगा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार है दोस्तों। ए बी सी ने एक व्यापार किया और 19,000 रुपए लगाए टोटल, ठीक है। टाइम का रेशो दिया 6 महीने, 9 महीने, 10 महीने, ओके। 400 रुपए, 900 रुपए, 1500 का प्रॉफिट हुआ। आप मुझे बताओ पूंजी कितनी लगाई थी बेटा। पहले तो आप मुझे बता दो प्रॉफिट का रेशो कौन बताएगा मुझे। अगर मैं तुमसे प्रॉफिट का रेशो पूछूं कि बताओ प्रॉफिट का रेशो कितना होगा, आप कहोगे सर इसका प्रॉफिट 4 रुपए, इसका प्रॉफिट 9 रुपए, इसका प्रॉफिट 15 रुपए। 4, 9, 15, है ना। अच्छा, टाइम का रेशो भी है आपके पास क्या बच्चों? आपके पास टाइम का रेशो भी है क्या? आप कहोगे सर टाइम तो 6, 9, 10 है। 6, 9, 10। हाँ, अच्छा आपको एक बात पता है कि प्रॉफिट में अगर मैं टाइम का भाग करता हूं तो क्या हमें इन्वेस्टमेंट का रेशो मिल जाता है? प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड करने पर किसका रेशो मिलेगा बेटा? इन्वेस्टमेंट का। काम हो गया बेटा, ये इन्वेस्टमेंट का रेशो अपना डायरेक्ट काउंट हो गया। काटोगे 2/3 बनेगा, ये तो एक बार कट गया 1/1 और 3/2। पूरे क्वेश्चन को इजी करने के लिए क्या मैं सारी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं? कई लोग अभी पूछने आ जाएंगे कि सर आप 6 से मल्टीप्लाई क्यों करते हो। तो बेटा मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मेरे पास ना रिजल्ट आया था, 1 घंटे के बाद मुझे सारी कहानी दोबारा गानी पड़ेगी, इससे बढ़िया मैं अभी कर लेता हूं यार। सही में बेटा बड़ा दिल टूटता है मेरा, बहुत दुख होता है मुझे जब इस प्रकार की मैं कंडीशन सुनता हूं क्लास में। 6 से बोला, 6 कहां से आ गया? 3 और 2 का एलसीएम आ गया 6। पूरे सवाल को 6 से मल्टीप्लाई कर लो। 3 दूनी 6, इधर आएगा 4, इधर बनेगा 6 और इधर बनेगा 9। ये दोस्तों इन्वेस्टमेंट का रेशो बन गया। टोटल तुमने 19,000 रुपए लगाए थे, तो बस ये 4,000 आ गए, ये 6,000 आ गए, ये 9,000 आ गए। तो बी का इन्वेस्टमेंट कितना था? 6,000 रुपए। 18 नंबर तक क्लियर है। ये कंफ्यूज्ड वाली इमोजी कौन भेज रहा है? कौन कह रहा है अभी कंफ्यूजन है मुझे? अभी भी ये कंफ्यूजन वाला मुंह बना के भेज रहे हैं गंदा सा, कि मतलब सर कंफ्यूज्ड हो गए हम। तो बताओ दोस्तों, आपको जो ब्याज मिलता है, ब्याज, इंटरेस्ट, क्या इंटरेस्ट भी एक प्रकार का प्रॉफिट ही होता है आपका? भाई पैसा जो होता है, ब्याज जो मिलता है, ब्याज इज अ काइंड ऑफ प्रॉफिट ना। तुमने बिजनेस में पैसा लगा दिया, वहां से तुम्हें कमाई आएगी। तुमने वो पैसा किसी को ब्याज पर दे दिया, जो ब्याज आएगा वो आपकी कमाई भी तो है ना। सुनो, ए बी सी ने एक व्यापार में 13,000, 26,000, 39,000 रुपए लगाए। तो भैया आप मुझे एक छोटी सी बात बताना, इन्वेस्टमेंट का जो रेशो है, इन्वेस्टमेंट का
वो डायरेक्ट 1 2 3 लिख लूं या पहले मैं 13 26 39 लिखूं फिर काटूं? क्या मतलब? आगे सुनिए। On that condition that they will get interest according to ratio of the capital invested by them, कि उनको उनके द्वारा इन्वेस्ट किए गए पैसे के अकॉर्डिंग ब्याज मिलेगा। ठीक, उनके द्वारा लाभ के वितरण में, अरे ये सब फालतू की बात है, इतनी बड़ी बात है। ये जो 3570 है ना, ये एक्चुअल में 6 की वैल्यू है, सी की वैल्यू 3 पूछेगा तो इसका आधा करना है बेटा, इसका आधा करना है। और देखो आधा करने के लिए सिंपल सा काम करा करो ना बेटा, 17 दूनी 34 8, उत्तर ये बनेगा बेटा। ऑप्शन क्यों नहीं है कोई यार? ऑप्शन काहे नहीं है भाई? उत्तर तो 1785 आना चाहिए। सही है, यही आएगा। 1895 क्यों आएगा भाई? अगर मैं 3570 का हाफ करूंगा, 3570 का हाफ करूंगा तो बेटा यही बनेगा। जिस अनुपात में आपने ब्याज दिया उसी अनुपात में आपको प्रॉफिट मिलेगा, तो बेटा सीधी सी बात है। सुनो गजब, ए बी सी ने एक उद्योग लगा दिया, बढ़िया बात है। 4 लाख 6 लाख 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं, अमीर आदमी है सारे। 4 लाख 6 लाख 10 लाख, रेशो बोल दूं 2 3 5। उस उद्योग में बने रहने का समय निवेशित पूंजी का व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब इसका टाइम आएगा 1/2, इसका टाइम आएगा 1/3 और इसका टाइम आएगा 1/5। व्युत्क्रमानुपाती यही होता है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो फाइनल जो प्रॉफिट बटेगा वो 1/1 में बटेगा। भैया टाइम और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो बस काम हो गया। 46,230 है ना, ये 3 की वैल्यू है, आपको 1 की ज्ञात करनी है। 15 तिया 45, 15,410। आप लोगों को लग रहा होगा कि हमने 20 ही क्वेश्चन बताए हैं, लेकिन बेटा मैंने 20 क्वेश्चन में ना आपको सारे टाइप कवर करवा दिए। इतने प्रकार के टाइप कवर हो गए कि अब आगे वाले 30 सवाल सेल्फ बन जाएंगे। मतलब प्रैक्टिस आपके लिए जरूरी है। आपको मैंने 20 क्वेश्चन करवाए हैं तो 20 ही मत करना, आप आगे भी ट्राई करना। ये बेहद आसान क्वेश्चन है, बेहद इजी क्वेश्चन है। देखो बेटा नॉर्मली क्या होता है बिजनेस में ना, हिसाब किताब करते हैं 1 साल बाद में। भी बिजनेस किया 1 साल बाद में बैठ जाते हैं कॉपी में लगे हिसाब निकालो। लेकिन कई बार हिसाब आदमी 2 साल बाद भी कर लेता है। कह रहा अभी दुकान चली को 1 साल तो हुआ है, अभी तो कमाई उमाई कैसे काउंट करें। तो कई बार 2 साल के बाद भी हिसाब किताब बनाए जाते हैं। एक बार समझिएगा, 2 दोस्तों ने 2500 रुपए और 4,000 रुपए की राशि लगाकर व्यापार स्टार्ट किया। मैंने 2 दोस्त मान लिए, एक का नाम ए, एक का नाम बी। ठीक, 2500 रुपए ए ने लगाए, 4,000 रुपए बी ने लगाए। तो पैसा बताओ बेटा 5:8 में लगाए क्या? 2 साल की समाप्ति पर, 2 साल पूरे हो गए, उनको 1200 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ठीक, अब ये कहते कि 1200 रुपए में से ना 550 तो अपने इक्वल बांट लो। देखो बेटा 550 रुपए तो इन्होंने कहा भी अपने इक्वल बांट लो, तो भैया बाकी के बचे 650 रुपए। अब आप मुझे एक बात बताओ बेटा,
ये जो 550 दोनों लोग बांटेंगे तो दोनों के हिस्से में 275 ही आएंगे क्या? आधे आधे पैसे आएंगे। हाँ। और ये जो बाकी का हिस्सा बच गया 650 वाला, इनको अपनी पूंजी के हिसाब से बांट लेंगे। इसको अगर 5:8 में बांटेंगे, 13 से कटेगा 5 बार, ये 250 रुपए और ये 400 रुपए, यानी ए के हिस्से में टोटल कितना आया और बी के हिस्से में टोटल कितना आया ये देखना है। तो बी के हिस्से में टोटल आया है 675 और ए के हिस्से में कितना है 5 सितंबर का 1 525। यही तुम्हारे सवाल का उत्तर है, यही तुम्हारे सवाल का आंसर था। इतनी छोटी सी बात तुम्हें देखनी है। और वैसे भी बेटा टोटल प्रॉफिट तो 1200 रुपए का था और दोनों संख्याओं का जोड़ 1200, केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है, किसी और में 1200 नहीं आ रहा बेटा। जोड़ 1200 आ रहा है ना, ये केवल एक में ही आ रहा है, किसी और में नहीं आ रहा। तो बस इतनी सी बात चेक करनी है। सोनाली जयंती माला को संयुक्त रूप से आरंभ प्रारंभ किया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कर पाओगे बेटा सवाल? पहले आपको रेशो बनाना है काय का? कैपिटल का। टाइम का रेशो दिया हुआ है, गुणा करेंगे, रेशो आ जाएगा प्रॉफिट का। 21 नंबर तक के सवाल तो मैंने आपको लगातार सारे करवाए हैं, इनका तो कोई डाउट आपका कल आना नहीं चाहिए। अब मैं आपको कुछ दे रहा हूं होमवर्क कि ये सवाल आप खुद करेंगे। कुछ नया सवाल दिखेगा तो मैं करवाऊंगा आपको, चिंता मत करो। अभी क्लास पूरी चलेगी, 11 मिनट बाकी हैं। बेटा बताओ, ये सवाल करने के लिए आप टाइम में सॉरी प्रॉफिट में टाइम का भाग दोगे क्या? प्रॉफिट में टाइम का भाग दोगे क्या? राहुल और भुवनेश, प्रॉफिट है 9/7 का और समय ये 12 महीने के लिए आया, ये 8 महीने के लिए आया। इनको सेट कर लेना, मामला खत्म। हाँ, इसमें सुनो रेशो की बात काम आई। ए की पूंजी का 6 गुना, बी की पूंजी का 10 गुना और सी की पूंजी का 12 गुना आपस में बराबर है। तो इसका मतलब ए बी सी में 10:6:5 आएगा। टाइम का रेशो भी दिया हुआ है 6:8:4, तो इधर कर लेना 6, इधर 8, इधर 4। कुछ कटने वाला हो तो काट लो बेटा। ये 60 हो गया, 48 हो गया और 20 हो गया। 4 से काटोगे तो 15, 12 और 5। कर लोगे सवाल? अब आगे आगे तो कर लोगे। पच्चीस नंबर सवाल, प्रॉफिट भी बांट के बताऊं? देवांश भैया क्यों मजाक कर रहे हो बिना मतलब? ए बी सी तीनों एक व्यापार करते हैं। ए की पूंजी बी की पूंजी का 3/2, मतलब ए का और बी का रेशो दे दिया, फिर बी का और सी का रेशो दे दिया। क्या ए बी सी रेशो को मर्ज कर पाओगे? अरे ए का और बी का रेशो दिया हुआ है, बी का और सी का रेशो दिया हुआ है, क्या तीनों रेशो को मर्ज कर पाओगे? और उसके बाद तो सवाल आएगा वैल्यू सिस्टम का, उसके बाद सवाल बनेगा वैल्यू सिस्टम का। बेटा आपको देखो, इन्वेस्टमेंट का रेशो दिया हुआ है, प्रॉफिट का रेशो दिया हुआ है, टाइम का रेशो निकाल पाओगे?
सो सिंपल। ये भी आप सेल्फ करेंगे। सुनो, ये सवाल देख लो, एक अच्छा सवाल है। ए बी सी, कुल पूंजी का 2/5 भाग बी निवेश करता है, तो बेटा आप मुझे बताओ, मैं कुल पूंजी को 5 मान लूं क्या? इसमें से 2 रुपए निवेश करता है कौन? बी। 2 रुपए निवेश कौन करता है? बी। अब कहता ए की निवेश राशि बी और सी की निवेश राशि के बराबर है, मतलब बी और सी का मिलाकर पैसा ए के बराबर है। इसका मतलब ए ने आधे रुपए निवेश करे होंगे, आधे। आप एक काम करो, पूरी पूंजी को 10 मान लो बेटा। पूरी पूंजी को 10 मानोगे तो इसमें 4, इसमें 5 और इसमें 1। देखो, कहता ए का पैसा बी और सी को मिलाकर पैसे के बराबर है, तो आधा पैसा तो ए ने निवेश किया है और आधा पैसा बी और सी ने किया है बेटा, तो बांट दीजिए, बस खत्म। टाइम तो बराबर ही है बेटा, टाइम तो बराबर ही है, टाइम की कोई बात ही नहीं है। तो 4850 10 की वैल्यू है, सी की वैल्यू 1 पूछी है, उत्तर आ गया 485। इतने सारे सवाल आप लोगों ने करे बेटा, आपको अब थोड़ा सा लग रहा है कि पार्टनरशिप इतना कोई टफ टॉपिक नहीं है, आसान है। अगर आपने वैल्यू सिस्टम पे कमांड कर रखी है, अगर आप रेशो के बारे में जानते हैं, तो ये टॉपिक कोई ज्यादा क्रिटिकल नहीं है। रेशो बेस्ड टॉपिक है, बहुत इजी है बच्चे। इसीलिए मैंने आपसे कहा था एप्लीकेशंस ऑफ रेशो। देखो, मैंने आपको रेशो पढ़ाया पहले, फिर मिक्सचर के सवाल, मिक्सचर के जब सवाल किए उनमें रेशो काम आया, एलिगेशन में काम आया, एज में काम आया और पार्टनरशिप में काम आया। मैं बेटा टॉपिक ना ऐसे रैंडमली स्टार्ट नहीं करता हूं कि आज हम ये स्टार्ट कर लेते हैं, नहीं। मैं चीजों को बांट बांट के लेकर बैठा हूं बेटा। मैंने एप्लीकेशन ऑफ रेशो को एक साथ कंपाइल कर दिया, अब आपको रेशो में कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक साथ में कहानी ओवर। जब मैं परसेंटेज को स्टार्ट करूंगा, परसेंटेज को, तो परसेंटेज देखो सिंपल इंटरेस्ट में भी काम आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी काम आएगा, प्रॉफिट लॉस में भी काम आएगा, डिस्काउंट में भी काम आएगा। तो ये सारे टॉपिक आपके चलेंगे एक साथ और बड़ी शालीनता से, बहुत अच्छे प्रकार से बेटा। मैथ में नंबर नहीं कटने दूंगा अगर आपने मेरी सारी शीट को तरीके से सॉल्व कर लिया। सारी शीट को अगर तरीके से सॉल्व कर लिया तो कभी आपके मैथ के नंबर कट नहीं पाएंगे बेटा, इस बात की गारंटी रखिएगा। ए बी सी, सुप्रिया जी मैंने कंडीशन बताई है कि अगर आपने मेरी सारी शीट को समझ लिया तो बी 1/3 भाग ए बी और सी के मिलाकर निवेश के बराबर है। जैसा क्वेश्चन 28वां था सेम क्वेश्चन 29वां है, डेटा थोड़ा डिफरेंट है, ट्राई करना सेल्फ। आपने इस प्रकार का सवाल किया था ना, ए बी से 5,000 रुपए ज्यादा, बी सी से 3,000 रुपए ज्यादा, जिसमें लोगों ने कहा था रिपीट करो रिपीट करो, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, याद आया? सेम क्वेश्चन है बेटा। ये बताओ, ये 3/8 भाग का मतलब क्या होता है? 3/8 का मतलब क्या होता है कि टोटल पूंजी अगर 8 रुपए है तो ए ने लगाया 3 रुपया, ठीक है, और आगे रेशो दिया ही हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। ओ, कोई दिक्कत नहीं है।
मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसे 0.5 मानना पड़ेगा। आसान। मैं सारे सवाल ये देख रहा हूं कि मतलब इनमें कोई लेवल कहीं अच्छा है कि नहीं है। बस बेटा 50 नंबर तक के क्वेश्चन आपकी कल की क्लास में आने से पहले पहले आप लोगों के बेटा कंप्लीट हो जाने चाहिए। ज्यादा कोई मैं आपसे बड़ी डिमांड नहीं कर रहा हूं। मैंने आपको 25-30 सवाल तो क्लास में करवाई दिए हैं। 5-7 क्वेश्चन आपको और ट्राई करने हैं। तो बेटा पूरे पूरे 50 क्वेश्चन आप कल की क्लास में आने से पहले पहले ट्राई करके आइएगा। जितने हो जाए वो बढ़िया बात, नहीं तो कोई बात नहीं, ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। लेकिन बेटा प्लीज निवेदन है, 50 क्वेश्चन किए बिना बेटा क्लास अटेंड मत करना। हम आगे अच्छा लेवल पढ़ेंगे, लेकिन अच्छे लेवल तक जाने से पहले आपको ये बातें बेसिक से आनी चाहिए, ठीक है। कितने भी सवाल हो आप तो 50 करके आओ ना बेटा। जितना मैं बोल रहा हूं कि कितने भी सवाल हैं कम से कम 50 तो करके लाइएगा। कम से कम 50 क्वेश्चन तो आपके होने चाहिए, ठीक। चलो कल मिलते हैं बेटा, अगली बात करेंगे कल, जो भी हो देखा जाएगा।